भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, आप किसी को अपने जीवन में तकलीफ देकर मुझसे अपनी खुशी की उम्मीद कभी मत रखना। लेकिन अगर आपने अपने जीवन में किसी को किसी भी तरह की खुशी दी है, तो फिर अपने जीवन में अपनी चिंता की उम्मीद भी कभी मत रखना। आपके जीवन की खोई हुई दौलत, भूली हुई विद्या और बिगड़ा हुआ स्वास्थ्य फिर भी लौट सकते हैं, लेकिन बीता हुआ समय कभी नहीं लौटता। इसलिए अपने समय का हर तरीके से बिल्कुल सही इस्तेमाल कीजिए। इसी में आपका कल्याण छुपा है। अपने जीवन में इंसान प्रार्थना करते वक्त भगवान को याद करता है, लेकिन निंदा करते वक्त वही इंसान भगवान को भूल जाता है। और यही इंसान इस बात को भी भूल जाता है कि ईश्वर सब कुछ देखते हैं। जीवन में आपकी हर चाल के बाद ईश्वर भी एक चाल चलते हैं, लेकिन आपकी चाल आपको पसंद होती है और ईश्वर की चाल उसका परिणाम होती है। इसलिए जीवन में कुछ भी हमेशा सोच समझकर करना चाहिए, क्योंकि एक छोटे से बीज में एक वृक्ष छुपा होता है। जीवन में जब कुम्हार की मति बदल जाती है, तो चिलम की जगह सुराही बन जाती है। किसी का एक ही फैसला किसी की पूरी जिंदगी बदल सकता है, क्योंकि अगर चिलम खुद जलती तो दूसरों को भी जलाती, और अगर सुराही खुद शीतल बनती तो दूसरों को भी शीतल बनाती। इसीलिए अपनी बुद्धि को हमेशा अच्छा बनाए रखिए। इस जीवन में इंसान चाहे कितना भी प्रयास कर ले, लेकिन अंधेरे में छाया, बुढ़ापे में काया और अंत में माया किसी का साथ नहीं देती। यही इस जीवन का सत्य है। इस जीवन में जो इंसान अपने कर्मों को समझ लेता है, फिर उस इंसान को अपने धर्म को समझने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि पाप शरीर नहीं करता, सिर्फ विचार करते हैं, और गंगा सिर्फ शरीर धोती है, विचार नहीं। यही ईश्वर के द्वारा कहे गए सत्य के शब्द हैं। ईश्वर कहते हैं, जीवन में आपको नेत्र सिर्फ दृष्टि देते हैं, पर आप क्या देखते हैं, यह सिर्फ आपके मन की भावना पर निर्भर करता है। आपके जीवन में हर व्यक्ति इन 3 कारणों की वजह से आता है: भाव से, अभाव से या प्रभाव से। और जो व्यक्ति आपके पास भाव से आता है, उसे आप प्रेम दीजिए। जो व्यक्ति अभाव से आता है, उसकी आप सहायता कीजिए। और जो व्यक्ति आपके प्रभाव से आता है, तो इस बात को समझ लीजिए कि ईश्वर ने आपको किसी लायक समझा है। यही आपके जीवन का कर्म और समझ है। जीवन में आपको हमेशा स्नेह के धागे जैसा बनना चाहिए, मजबूरी की जंजीर जैसा नहीं, क्योंकि जीवन में आप किसी को बांध कर नहीं रख सकते। जीवन में एक जैसा बछड़ा कई गायों में भी अपनी मां को ढूंढ ही लेता है। ठीक उसी प्रकार कर्म भी अपने कर्ता को भी ढूंढ ही लेता है। यही विधि का विधान है। अगर अपने जीवन में आप ईश्वर को पाना चाहते हैं, तो फिर अपने जीवन में ऐसा कर्म कीजिए जिससे कि आपको लोगों की दुआ मिल जाए। इससे आपको ईश्वर की प्राप्ति जरूर होगी। जीवन में समय, सत्ता, संपत्ति और शरीर चाहे साथ दे या ना दे, लेकिन स्वभाव, समझदारी और नेकी हमेशा साथ निभाती है। यही अटल सत्य है। इस धरती पर गुलाब कांटों में भी मुस्कुराता है, इसलिए आप भी कठिनाइयों में मुस्कुराना सीखिए। फिर लोग आपको गुलाब की तरह ही प्रेम करेंगे, और यही आपका सच्चा कर्म और धर्म है। इंसान जीवन में अपना मकान बदलता है, अपने वस्त्र बदलता है, अपने दोस्त बदलता है, लेकिन जब तक इंसान अपना स्वभाव नहीं बदलता, तब तक उस इंसान का दुख भी सुख में कभी नहीं बदलता। इस बात को हमेशा याद रखिएगा आप कि शिक्षक और सड़क दोनों एक ही जैसे होते हैं, क्योंकि ये दोनों जहां भी रहते हैं, खुद तो सिर्फ वहीं रहते हैं, मगर दूसरों को मंजिल तक पहुंचा देते हैं। जीवन में अगर आप सफलता चाहते हैं, तो ये 3 बातें हमेशा याद रखिए। लोगों से ज्यादा सीखिए, लोगों से ज्यादा काम करिए, और लोगों से कभी भी किसी भी चीज के लिए कोई उम्मीद मत रखिए। जीवन में शराब से ज्यादा नशा तो धन का होता है। शराब का नशा तो उतर जाता है, लेकिन धन का नशा तो तब उतरता है जब जीवन में सब कुछ खो जाता है। यही सत्य है।
आपके जीवन में आपके पिता की मौजूदगी एक सूर्य की तरह होती है। ये गर्म तो जरूर लगता है, लेकिन अगर जीवन में ना हो तो जीवन अंधेरे में डूब जाता है। यही आपके जीवन का सत्य है। बड़े बुजुर्ग कहते हैं, जीवन में जब आपको दर्द और कड़वी बातें दोनों मीठी लगने लगें, तब आप समझ लीजिए आपको जीवन जीना आ चुका है। अगर जीवन में आप खुश रहना चाहते हैं तो ध्यान उन चीजों पर दीजिए जो आपके पास हैं, बल्कि उन चीजों पर ध्यान मत दीजिए जो आपके पास नहीं हैं। क्योंकि जिंदगी से आपको जितनी कम शिकायतें होंगी, उतनी ही ज्यादा आपकी जिंदगी संतोषपूर्ण और सुंदर हो जाएगी। इस जीवन में आप अपनी किस्मत को दोष कभी मत दीजिए, क्योंकि आपने इस धरती पर इंसान बनकर जन्म लिया है। इससे बड़ी आपकी किस्मत हो ही नहीं सकती। इस जीवन में ईश्वर ने मनुष्य को सिर्फ 2 ही कान दिए हैं और 1 ही मुख। इसका अर्थ यह है कि मनुष्य को सुनना ज्यादा चाहिए और बोलना कम। यही मनुष्य की सबसे ज्यादा समझदारी है, जिससे मनुष्य अपने जीवन में बहुत कुछ प्राप्त कर सकता है। जीवन में जुबान तो सबके पास होती है, लेकिन बात और बकवास में फर्क वही इंसान समझता है जो खामोशी की भाषा जानता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, आपके जीवन में आपकी छोटी सोच ही शंका को जन्म देती है और आपकी बड़ी सोच से आपको समाधान मिलता है। जीवन की इस बात को अच्छे से समझ लीजिए आप। जब जिंदगी आपका इम्तिहान लेना शुरू करती है, तब आपकी पढ़ाई की डिग्रियां रद्दी के भाव बिक जाती हैं। यही सत्य है। जीवन में सिर्फ एक लकड़ी को तोड़ना तो बहुत ही आसान होता है, लेकिन जब लकड़ियां कई गट्ठर में बंध जाती हैं, तब उसे कोई तोड़ नहीं सकता। ठीक इसी तरह जब परिवार आपके साथ होता है, तब जीवन में आपको कोई हरा नहीं सकता, लेकिन जब जीवन में आप अकेले होते हैं, तब आप कभी जीत भी नहीं सकते। जीवन में नाम तो सिर्फ मेहनत से ही कमाना पड़ता है, और खैरात में तो सिर्फ बदनामी ही मिलती है। इस जीवन में आपका समुद्र जैसा बनकर क्या फायदा? बनना है तो उस तालाब की तरह बनिए, जिसमें शेर को भी अगर पानी पीना पड़े तो गर्दन भी झुकानी पड़े। यही आपका कर्तव्य है। जीवन में अगर आप शेर की गुफा में जा सकते हैं तो मणि आपको जरूर मिलेगी, लेकिन अगर लोमड़ी के बिल में जाएंगे तो बस आपको फिर हड्डी ही मिलेगी। इसलिए जीवन में हमेशा सही जगह और सही सोच को चुनिए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन में अपने रूप और रुपए पर कभी घमंड मत कीजिए, क्योंकि गरीबी और बीमारी जीवन में बिना पूछे कभी दस्तक नहीं देती है। जीवन का प्यार और भरोसा ये 2 ऐसे पंछी हैं, अगर एक भी उड़ जाए तो दूसरा अपने आप कभी पीछे नहीं रुकता। यही अटल सत्य है। जीवन में रिश्तों की रस्सी तो तब कमजोर होती है जब कोई इंसान अपने जीवन की गलत फहमी में खुद ही सवाल बना लेता है और खुद ही जवाब दे देता है। यही आपके जीवन के सबसे बड़े दुख का कारण है। जीवन में अगर आपको प्रेम चाहिए तो आपको समर्पण देना होगा, विश्वास चाहिए तो निष्ठा रखनी होगी, और अगर जीवन में आपको साथ चाहिए तो समय देना होगा। यही आपका कर्तव्य है। अपने जीवन में आपको कीमत दोनों की चुकानी पड़ती है, बोलने की भी और चुप रहने की भी। यही अटल सत्य है। जिंदगी में आप ये एक आदत जरूर सीख लीजिए कि जो चीज आपके हाथ से निकल जाती है उसे हमेशा के लिए भूल जाइए, फिर चाहे वो कुछ भी हो, क्योंकि आपके जीवन की ये आदत आपको बहुत सी तकलीफों से बचा लेती है। इस जीवन में आप सुई बनकर रहिए जो 2 चीजों को जोड़ती है, लेकिन कैंची बनकर नहीं जो सबको काटती है। यही मनुष्य के लिए सीखने लायक बात है। जीवन में जब यह समझ आ जाता है कि जिंदगी को कैसे जीना है, तब अक्सर वक्त अपनी आखिरी सांसें ले रहा होता है। इसलिए अपने पूरे जीवन के समय का बिल्कुल सही उपयोग कीजिए। जीवन में यदि कोई इंसान आपसे नाराज है और उस इंसान को यह गर्व है कि आप उसे मना लोगे, तो फिर उस इंसान का गर्व कभी मत तोड़ना, क्योंकि लाजवाब मोती किनारों पर कभी नहीं मिलते,
उनके लिए गहराई में उतरना पड़ता है। यही सत्य है। जीवन में इंसान को किसी का भी भरोसा नहीं तोड़ना चाहिए, क्योंकि टूटे हुए भरोसे की आवाज तो नहीं होती, लेकिन उसकी गूंज जिंदगी भर सुनाई देती है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन में गलती मानने में और गुनाह कबूल करने में कभी देर मत कीजिए, क्योंकि सफर जितना लंबा होगा, वापसी आपकी उतनी ही मुश्किल होगी। यही सत्य है। जीवन का बीता हुआ कल और आने वाले कल की चिंता दो ऐसे चोर होते हैं जो हमारे आज के सुकून को चुरा लेते हैं। जीवन की मुस्कुराहट एक ऐसा हीरा है जिसे आप बिना खरीदे ही पहन सकते हैं, और जब तक ये हीरा आपके पास है, आपको सुंदर दिखने के लिए किसी भी और चीज की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। जीवन में किसी का दिल दुखाना समुद्र में फेंके गए एक पत्थर के समान होता है। अब ये पत्थर अंदर कितना गहरा जाएगा, इसका अनुमान लगाना बहुत ही मुश्किल काम है। यही जीवन का सबसे बड़ा पाप है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन में जो व्यक्ति ध्यानी होता है उसे समझाया जा सकता है, जो व्यक्ति अज्ञानी होता है उसे भी समझाया जा सकता है, लेकिन जो व्यक्ति जीवन में अभिमानी होता है उसे तो सिर्फ वक्त ही समझाता है। इस जीवन में आपको अपने मां बाप के पास बैठने के दो फायदे होते हैं। पहला ये कि आप उनके साथ बैठकर कभी बड़े नहीं होते, और दूसरा ये कि मां बाप कभी बूढ़े नहीं होते। यही सत्य है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, ये आपका जीवन एक अवसर की तरह है जिसमें आपको श्रेष्ठ करने का, श्रेष्ठ बनने का और श्रेष्ठ पाने का अवसर अवश्य ही मिलता है। लेकिन आप क्या कर सकते हैं, ये पूरी तरह से आप पर ही निर्भर करता है। जीवन में सिर्फ अपने कर्म पर ही हमेशा विश्वास रखिए, राशियों पर नहीं, क्योंकि राशि तो राम और रावण दोनों की एक ही थी, लेकिन नियति फल उन्हें उनके कर्म के अनुसार ही मिला। इसलिए आपके कर्म ही आपकी पहचान है। इस जीवन का तालाब तो कुएं से सैकड़ों गुना बड़ा होता है, लेकिन फिर भी लोग कुएं का ही पानी पीते हैं, क्योंकि उसमें गहराई और शुद्धता होती है। तो इसलिए जीवन में मनुष्य का बड़ा होना तो अच्छी बात है, लेकिन उसके व्यक्तित्व में गहराई और विचारों में शुद्धता भी होनी चाहिए, तभी वो मनुष्य महान बन सकता है। जीवन में अगर आप किसी इंसान की खुशियां लिखने वाली पेंसिल नहीं बन सकते, तो कम से कम एक अच्छा सा इरेजर तो बन ही सकते हैं जो उनके दुखों को मिटा सके। यही आपका कर्तव्य है और यही आपका धर्म है। और अंत में इस बात को हमेशा याद रखिए कि भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, आपका दिमाग ही आपका सबसे अच्छा दोस्त बन सकता है अगर आप उसे कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन अगर आपका दिमाग आपको कंट्रोल करता है तो वो आपका सबसे बड़ा दुश्मन है।